रवि जी, डिफेंस सेक्टर को लेकर जो खबर आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बीईएल के बीच 1950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है माउंटेन रडार्स को लेकर, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए है। तो बीईएल में निवेश का मतलब फायदे का सौदा देख रहे हैं आप निवेश करना? देखिए, इस समय बीईएल तो वैसे भी मैं आपसे कहूँ तो आपको चार्ट पे जैसे ही आप देखोगे तो आपको तुरंत लगेगा कि हाँ ठीक है, एक लेवल जो 400 का यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और नीचे की साइड पे भी अगर ले जाते हैं तो 380, ये तो लेवल जो है वो काफ़ी बेस्ट लेवल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म सपोर्ट यहाँ से निकल रही है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर बाय करने के आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए, जो कि जब इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर दिखेगा। वेडनेसडे का मार्केट ज्यादा तेज आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा, तो फिलहाल इस न्यूज का यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए। और एक बार को यहाँ पर अगर आप बीएल पे एंट्री करने के लिए सोच रहे थे तो यहाँ पर एंट्री जरूर करनी चाहिए। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस 360, अप साइड पे टारगेट वापस से 435 तक के देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, 360 के स्टॉप लॉस के साथ आप कह रहे हैं अभी बीएल में आपको मौका दिख रहा है। पर रवि जी, ये बताइए अब कौन से ऐसे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं जो कि सही वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं बीईएल के अलावा भी? देखिए, बीईएल के अलावा अगर मैं देखता हूं तो मुझे जो स्टॉक्स यहाँ पर सही वैल्यूएशन पे दिख रहे हैं उनमें अगर मैं जाता हूं तो सबसे पहले एमटीआर टेक है, जो कि इस समय 3400 के पास है। लेकिन 3400 टू 3200, ये जो दो लेवल्स हैं इनके बीच में अगर आप स्टॉक पे निवेश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर मार्केट का उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। टारगेट की, लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 3900 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 3000 का लॉन्ग टर्म का एक लेकर के चल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो डेटा पैटर्न में एक करेक्शन जोन चल रहा है, लेकिन बट अगेन यहाँ पर अगर देखते हैं तो 29 से 2800 के बीच के जब भी लेवल्स इसमें मिलते हैं वो अट्रैक्टिव लेवल्स यहाँ पर होंगे, उनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अपसाइड के लिए देखें तो फिर से वापस से 3400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि डिफेंस काउंटर पे कई स्टॉक्स हैं, एक आध दो स्टॉक्स जो मैंने पहले भी बताए मैं उनको भी अगर रिपीट करूं, जैसे मैंने पारस डिफेंस आप लोगों को रिकमेंड किया हुआ है, 580 से लेकर 620 के बीच में कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म गोल बनाकर चलिए, 780 से 800 के लेवल दिखाई देंगे। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बेहतर है, मुझे लगता है इनमें फोकस आप डिफेंस काउंटर से करके चल सकते हैं। चलिए, रवि जी ने एमटीआर टेक और पारस डिफेंस काउंटर में दो और स्टॉक्स अपनी तरफ से बताए हैं जो उनको लग रहा है कि इस समय सही वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अब रवि जी, एक सवाल है जो बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग इस समय पूछ रहे हैं कि अगर निवेश करना हो इस वक्त, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है, तो कह रहे हैं कि रवि जी बताइए 5 ऐसे स्टॉक्स जिनमें अभी खरीदना फायदे का सौदा साबित हो सकता है, वो आपकी तरफ से कौन से होंगे? देखिए, पहली बात है कि नेहा जी, मार्केट में अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है। लास्ट टाइम मैंने आपको 10 स्टॉक दिए थे और आप बिलीव करिएगा कि आपने मार्केट को 5% करेक्शन में देखा होगा, लेकिन वो 10 स्टॉक में से आपको ज्यादातर स्टॉक्स जो है वो बुलिश टोन में दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए ओएनजीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड और टाटा पावर, इनको देखिए, इनमें कोई गिरावट नहीं आई। लेकिन जब आप बास्केट कहें 5 स्टॉक की सिर्फ चुननी हो तो मैं आज जो सबसे पहला चूज करूंगा वो है कोल इंडिया। 450 रुपए चल रहा है, टारगेट 480 का है। गिरते मार्केट में भी पूरा साथ दिया इसने, हारने नहीं दिया, थकने नहीं दिया, उठकर लड़ने को तैयार। साथ में डिविडेंड का तड़का अलग एक लगता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पहला स्टॉक है जिसमें कि वहां पर फोकस करना चाहिए। कुछ नए स्टॉक की चर्चा करते हैं। आपने बहुत से स्टॉक्स यहाँ पर देखे होंगे जो कि बार बार बाइंग मोमेंटम के लिए आते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो है यहाँ पर एनएमडीसी। राइट नाउ इज ट्रेडिंग अराउंड 76 टू 75। बेस्ट लेवल इज 74, बट वर्स्ट लेवल भी कहें तो भी ये करंट लेवल्स हैं। आप यहाँ पर निवेश की रणनीति बना सकते हैं। टारगेट की जहां तक बात करें तो मुझे लगता है कि वापस से 85 यानी कि अराउंड टू 10% के टारगेट आपको आसानी से मिल सकते हैं। यहाँ पर आप 67 के एक स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन यहाँ पे अभी भी बना सकते हैं और जो कॉन्फिडेंस है मार्केट का उसको यहाँ पे लिया जा सकता है। तीसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पर सेल अच्छा लग रहा है, यानी SAIL। अगर आप देखिए तो चार्ट उसका बहुत अच्छा है, 151 चल रहा है। टारगेट की बात करें तो 170 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 140 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आपको बिल्कुल इसी स्टॉक को बाय करना चाहिए।
थर्ड स्टॉक, फोर्थ स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो वो मैं आज एक मिक्स लेकर आया हूं। और अच्छा। मिक्स इस तरीके का कि हमेशा इक्विटी मार्केट के बजाय बहुत से लोग आजकल निवेश कर रहे हैं दूसरी दूसरी चीजों पे। तो वो है सिल्वर 20। दो ओके। 221 रुपए चल रहा है, जिससे कि आप अपने पोर्टफोलियो पे ऐड कर सकते हैं। जिस तरह शेयर खरीद रहे हैं उसी तरह से सिल्वर 20 को यहाँ पर खरीदिए। एनएससी पे जाइए, आपको वहां पर बिड और आस्क मिल जाएंगे। 220 इज द राइट लेवल टू एंटर एट करंट मार्केट प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 280, यानी कि यहां तक अभी जाने की क्षमता रखता है। तो यहां पर ये चौथा, हो सकता है गोल्ड भी आएगा, बताऊंगा, लेकिन अभी आज की बास्केट में अभी जो नहीं है ये मौका। स्टॉक्स हैं उनको यहां पर आप फोकस करके चलें। अब पांचवी स्टॉक की बात करें, जिसमें कि थोड़ा सा मोमेंटम है, थोड़ा सा आपको साइडवेज सा ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। और बहुत कुछ ऐसा होता है कि आपको साइडवेज के साथ में कभी कभी ज्यादा जंप भी देखने को मिलता है। और जनरली इस स्टॉक में आपको हमेशा ट्रेंड नहीं मिलेगा, कभी कभी अग्रेसिव ट्रेंड मिलता है या फिर कभी आपको साइडवेज सा ट्रेंड मिलता है। और उसकी तरफ अगर मैं जाता हूं तो मेट्रोपोलिस यहाँ पर 431 रुपए का, 431 रुपए के आसपास का शेयर है। स्टॉक अच्छा लग रहा है। फार्मा सेक्टर की तरफ से जाएं तो थोड़ा सा यहाँ पर ये स्टॉक एक बाउंस बैक दिखा सकता है। स्टॉप रिस्क लॉस की बात करें तो 380 का, टारगेट की बात करें तो 480 के टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये पांच स्टॉक, पांच पांडव कह लीजिए, जो युद्ध में आपको जिताएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आपकी रणनीतिक जो है वो पूरी की पूरी बदलती हुई नजर आएगी। हार कर जीतने की स्ट्रैटेजी भी यही पांचों आपको दिलाएंगे। चलिए, हार कर जीतने की स्ट्रैटेजी भी ये 5 स्टॉक्स आपको दिलाएंगे। पहला स्टॉक है एनएमडीसी, और दूसरा कौन सा बताया था रवि जी आपने? सॉरी, मैं बास्केट जो था वो मिस कर गया। एनएमडीसी, सेल, सिल्वर बीज, मेट्रोपोलिस। आई मिस्ड वन। कोल इंडिया। यस, कोल इंडिया। तो यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए हम रिपीट कर दें, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसी पर आ रहे हैं कि रवि जी 2 स्टॉक्स बता दीजिए, रवि जी 3 स्टॉक्स, 4 स्टॉक्स। तो वो जानना चाह रहे हैं यहाँ पर एनएमडीसी, कोल इंडिया, सेल और सिल्वर बीज एंड मेट्रोपोलिस रवि जी की तरफ से हैं। और रवि जी, आप बात कर रहे थे, जो आपने स्टॉक सजेस्ट करे थे पिछली बार, जो हमने प्रोग्राम किया था डिटेल, जिसमें आपने पूरे व्यूज दिए थे उसमें। और आपको याद होगा, जब हम लोग डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स के साथ भी, जब हम उनके साथ वेबिनार कर रहे थे, डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स जो हमारी सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं, हम लोग उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू भी एक्सपर्ट ही करते हैं। और हमारा जो नंबर है 9211591685, मैं रिपीट करती हूँ, 9211591685 पे वो हमें व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़े रहते हैं। तो मुझे याद है ज्यादातर लोग उस वेबिनार में यही कहते, रवि जी आपके बताए हुए स्टॉक जो लिए हैं उनमें लॉस नहीं हो रहा है। इतने गिरे हुए मार्केट में भी एक ने तो स्पेसिफिकली आपसे कहा कि मैं तो बहुत खुश हूँ सर, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है। नहीं नहीं, मैम, मैं बहुत आरएनडी करने के बाद निकालता हूँ। और चूंकि आपके सामने यहाँ पर हर हफ्ते पेशगी होती है, जज साहब आप हैं, और जवाबदेही होती है, तो कोशिश करते हैं बरगलाने की, बहकाने की। हमें रील के व्यूज नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो, आपका पॉकेट आपके साथ खड़े रहें। बल्कि इनफैक्ट मैं आपने बहुत अच्छी बात कही, आपका जो नंबर है, बल्कि मैंने देखा है, आप शायद मेरे ख्याल से अब आप उसको पूरी तरह से गाइड नहीं कर रही हैं, या क्यों ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब ये आपके नंबर पे कोई भेजता है तो आप उसको डीआरएस इनसाइट का एक कम्युनिटी चैनल भी है जिसपे की जी। सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं इसलिए बताता हूँ। तो मुझे लगता है कि आप लोग उसको भी रखिए, क्योंकि कई बार उसमें भी कुछ कॉन्टेस्ट चलते हैं, कुछ स्टॉक के अपडेट आते रहते हैं, न्यूज आती रहती है। तो कुछ सजेशन दीजिए, वो भी हम यहाँ से हम लोग सपोर्ट करेंगे उनको। तो मुझे लगता है, और सबसे बढ़िया आपने जो किया है, जो मुझे अभी देखिए किसी ने एक मैसेज भेजा और आप नंबर पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट में नंबर लिखा हुआ है। नंबर इसलिए पढ़ देते हैं, कई बार लोग चाहते हैं कि ये नंबर बोला जाए, क्योंकि शो हमारा कई बार सुनते हैं रिपीट पे या कुछ है, तो एक रिकॉल वैल्यू हो जाती है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बल्कि अच्छा है, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता तो आप हेलो तो भेजिए ही भेजिए, और नहीं समझ में आता तो अपने वॉइस मैसेज डाल दीजिए। क्योंकि जब रिसर्च टीम
उसको एनालाइज करती है, आपको जवाब देने की कोशिश करती है, तो सारी चीजें देखी जाती। हो सकता है आपको इमीडिएट रिप्लाई ना आए, लेकिन आपका रिप्लाई कहीं ना कहीं से किसी न किसी स्टॉक फॉर्म में आप लोग, जैसे मैडम ने अभी बहुत अच्छा सवाल पूछा कि 5 स्टॉक निवेश के लिए कौन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसी के आए हैं, इसलिए मैडम ने वो क्वेश्चन पूछा। और अभी जो डिफेंस में भी एक सवाल पूछा था, वो भी आप लोग जैसा क्वेश्चन भेजते हैं, तो हो सकता है आपका पर्टिकुलर सेम क्वेश्चन ना हो, लेकिन आपको आंसर जरूर मिलता है। बिल्कुल, कोशिश हमारी यही रहती है और आप जैसे एक्सपर्ट्स का साथ है सर। रवि जी, ये बताइए कि भाई दो स्टॉक्स जो रेलवे सेक्टर के जो हैं यहाँ पर, क्योंकि रेलवे काउंटर को भी लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं, ये बताइए कि कौन से ऐसे दो स्टॉक्स हैं जो आपके हिसाब से अभी जलवा दिखाने के लिए तैयार हो चुके हैं रेलवे सेक्टर के? मैम देखिए, जलवा तो आप दिखा रही हैं, बिकॉज मैंने अभी आपका एक इकोनॉमिक पॉडकास्ट देखा था, बड़ा अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे और बड़ा अच्छा लगा। मैं लोगों से कहूंगा, देखिए जब बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कभी कभी कम आते हैं, बहुत कम चैनलों पे आते हैं, कई एक आध चैनल पे मैं जाता हूं, मैं वहां पे भी जरूर रिकमेंड करता हूं अगर कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आप लोग उस पॉडकास्ट को देखिए। मैम ने काफी अच्छे सवाल पूछे, इकोनॉमी को समझाने की बात की गई है और बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से आपने बिल्कुल रेलवे का भी चौका ही मारा है मैम, भले क्रिकेट का सर, इंटरेस्ट तो वो नहीं। पॉडकास्ट का आपने जिक्र किया तो जयंत मल्होत्रा जी के साथ हमने वो पॉडकास्ट किया था। जयंत जी बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं हमारे देश के, बहुत सारे चैनलों पर हम उनको रोज देखते हैं और हमारी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने हमें थोड़ा सा वक्त दिया, तो हमने कोशिश करी कि एक पूरी एनालिसिस कर दी जाए। वॉर को लेकर 1 महीना हो चुका था और आने वाले वक्त को लेकर भाई एक्सपर्ट ही राय बता सकता है, एक एनालिसिस कर सकता है, इसीलिए आप लोगों का सहारा है। जयंत जी आए, उन्होंने भी अपनी एक्सपर्ट राय रखी है और लोगों को काफी पसंद आया, तो अच्छा रहा सर। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए, अब आपने जब रेलवे काउंटर जी। पे पूछा है, तो रेलवे काउंटर के 2 अनमोल रतन कह लीजिए। और अच्छा। मुझे 2 अनमोल रतन से एक चीज याद आती है मैम कि ये पिक्चर बहुत काफी पुरानी है, करण अर्जुन पिक्चर का नाम था और उसपे ये डायलॉग बड़ा फेमस हुआ, उसके बाद से इसको बहुत से लोगों ने यूज किया। तो मुझे 2 अनमोल रतन जो दिखाई देते हैं वो है आरवीएनएल और आईआरएफसी। अच्छा। क्या होता है जब वक्त खराब होता है तो स्टॉक मार्केट कुछ नहीं देखता, किसी का साथ नहीं देता, सब कुछ रंग बदल जाता है। और ऐसा रंग बदलता है कि आपको बिल्कुल ये विश्वास हो जाता है कि ये 2 अनमोल रतन है भी कि नहीं है। और बिल्कुल। इस समय रेलवे काउंटर पे आरवीएनएल का वही हाल चल रहा है। पेशेंस आपका लूज हो चुका है, थक गए हैं, खरीदा है तो नुकसान आ रहा है, बहुत बड़ा नुकसान आ रहा है, लेकिन इसी थकावट में ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो रही है कि ये वैल्यूएशन वाइज अब काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। और अगर ये 2 स्टॉक अगर नहीं चले तो रेलवे काउंटर पे ही इंटरेस्ट लोगों का खत्म हो जाएगा। और अगर रेलवे काउंटर या मार्केट में कोई पुल बैक आएगा तो यही दोनों कैप्टन लीड करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है आरवीएनएल और आईआरएफसी में आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़ी थकान दूर कर लीजिए, थोड़ा एवरेज कर लीजिए, क्योंकि पुल बैक आने के हालात थोड़े यहां पर बदलते हुए नजर आ। चलिए, रेलवे सेक्टर की तरफ से आरवीएनएल और आईआरएफसी रवि जी को अपॉर्चुनिटीज में दिख रही है, आप लोग भी उसमें देख सकते हैं अगर चाहें तो। अब जयंत कौशिक जी ने कम से कम 20 बार ये कमेंट भेजा है और ये बहुत ही कॉमन कमेंट है, हमेशा हर कोई दिन पे ये भेजते हैं। तो रवि जी, वैसे तो आप समझ गए होंगे पर मैं फिर भी बोल देती हूँ कि कह रहे हैं सर ये बताइए लास्ट में एक ईसीजी वाला प्रोग्राम भी कर दीजिए, आप काफी टाइम हो गया है, आईपीओ का ईसीजी की बात कर रहे हैं। मैम मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, हम कोई प्रोग्राम क्यों करते हैं, हम प्रोग्राम इसलिए करते हैं, मैं आपको फिर से बिल्कुल, आप सर जैन जी धन्यवाद आपका, और आप हमें जगाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रीसेंट डेज में आपने देखा होगा कि लास्ट हमने बहुत दिनों से कोई आईपीओ नहीं किया है, और उसके पीछे की एक स्ट्रांग वजह है क्योंकि आईपीओ के रिटर्न्स यहाँ पर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग करके आईपीओ आया जो कोल इंडिया से रिलेटेड था, 11% डाउन है। इससे पहले इनोविजन करके आईपीओ आया जो 40% डाउन है। राजपूताना स्टेनलेस स्टील आया 16% डाउन है। इसके बाद पीएनजीएस रेवा आया जो कि 13% डाउन है। और तो और छोड़िए, एक आया है श्री राम ट्विस्टेक्स
आपको पता है जितना मुश्किल है इसको बोलना उतना ही ट्विस्ट इसमें दिखा। 60% डाउन है अपने रेट से। उसके बाद आया था एक, मैम याद होगा आपको, क्लीन मैक्स इन्वायरो जो कि 27% डाउन है अपनी यहां से। एक आया था आईवीएफ करके वुमेन्स हेल्थ पे जो कि 10% डाउन है। आपको मैं क्यों बता रहा हूं, जिससे कि आप समझिएगा। सर, पूछना आपका फर्ज है, निवेश ना करना हो तो फिर उसकी चर्चा क्या करनी। अगर मैं निवेश की बात करूंगा तो लोग कहीं ना कहीं से स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो समय बुरा, वक्त बुरा, तो मेरी रिकमेंडेशन यहां पर नहीं है और इसीलिए मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं। और इसीलिए आईपीओ का ईसीजी प्रोग्राम थोड़ा सा रोका हुआ है, क्योंकि इस समय कंपनियां अपना फायदा देख रही हैं, लेकिन मैं अपना फायदा यहां पर नहीं देखता, मैं आपका फायदा देखता हूं और आपको फायदे वाली चीज यहां पर कहीं नहीं मिल रही है। चलिए, रवि जी ने आपको बता दिया कि इस समय फायदा उन्हें किसी भी आईपीओ में दिख नहीं रहा है, बल्कि उन्होंने बता भी दिया कहाँ कहाँ इतने लॉसेस हो रहे हैं। तो जब दिखेगा कहीं पे मौका तो जरूर आएगा आपके लिए आईपीओ का ईसीजी। अब रवि जी, हमने डिस्कस कर लिए 5 स्टॉक्स जहां पे आपको मौका दिख रहा है। रेलवे सेक्टर हमने डिस्कस कर लिया, फार्मा भी आपने बता दिया, और हमने काफी सारे डिफेंस सेक्टर भी डिस्कस कर लिया। बट अब ये बताइए, अगर कोई 2 स्टॉक्स एसआईपी करने के लिए हो तो कौन से ऐसे डॉक्टर रवि के 2 स्टॉक्स रहेंगे जिनमें आप देख रहे हैं एसआईपी करने का मौका और जिनमें करना चाहिए? देखिए, आपके 2 हिसाब से। स्टॉक, जी बिल्कुल, देखिए 2 स्टॉक अगर मुझे एसआईपी करने हैं तो मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और आपके लिए ये व्यू देखना पड़ेगा कि वो 10 साल तक उनमें आपको फायदा मिलता रहे। आज के जो 2 स्टॉक एसआईपी के हैं वो हैं, पहला स्टॉक है वेदांता और दूसरा स्टॉक है यहां पर कोल इंडिया। अभी के मार्केट हालात देखते हुए अगले 5 साल के लिए अगर इनमें एसआईपी करेंगे तो आपको 17% यानी बैंक इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे, फॉर्म ऑफ डिविडेंड, फॉर्म ऑफ बोनस, फॉर्म ऑफ स्टॉक रिटर्न। तो मैं क्यों इनको चूज कर रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक ये है मैम कि जब आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी होती, एक रिटर्न और साथ में ये भी होता है कि अगर मार्केट पे रिटर्न ना आ रहा हो तो डिविडेंड तो एटलीस्ट उतना मिलता रहे, कुछ परसेंटेज। तो यहां पर इनको चूज करने के पीछे का रीजन यही है। फिलहाल स्टॉक की ग्रोथ आपने देखी है, गिरते मार्केट पे भी संभल कर खड़े होकर पिलर की तरह पैर जमाने वाले ये स्टॉक्स हैं। तो यहां पर एसआईपी अगर किसी को 5 साल के लिए करनी है तो मेरी तरफ से 2 स्टॉक, पहला है कोल इंडिया, दूसरा है वेदांता। चलिए रवि जी, थैंक यू सो मच। 2 लास्ट में हमारे दर्शकों को एसआईपी के स्टॉक्स भी मिल गए, वो है वेदांता और कोल इंडिया, और डॉक्टर रवि की तरफ से। रवि जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने रैपिड फायर की तरह सारे क्वेश्चंस लिए, हमने इतने सारे सेक्टर्स डिस्कस किए, एसआईपी स्टॉक्स भी डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड फॉर हेल्पिंग आवर व्यूअर्स। थैंक यू मैम। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं और उनकी भी यहाँ पर पोजीशंस हो सकती हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि। मैं यहाँ पर अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर से सिर्फ 4 कदम दूर हैं। हमने 96,000 का आंकड़ा पार कर दिया है। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए, हम पे भरोसा दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पर आप लोगों की ये जिम्मेदारी, ये 4 कदम भी जल्दी जल्दी हम पार करें ताकि हमारा 1 लाख वाला टारगेट पूरा हो जाए। और अगर आप लोग बेल आइकन, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप बेल आइकन को भी क्लिक करते हैं तो अगर जब भी हमारे प्रोग्राम की पोस्ट आती है, अलर्ट्स आपको मिल जाएंगे जब भी हमारा प्रोग्राम होगा। तो उसके लिए आपको एक क्या कहते हैं, एक आसानी हो जाएगी। जब भी हमारा शो आता है आपके पास वो इन्फॉर्मेशन जल्द से पहुंच जाएगी। और अगर आप में से कोई भी इस वक्त अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहता है तो आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पे एक्सपर्ट के द्वारा होता है आपका पोर्टफोलियो रिव्यू। वो हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि है 9211591685, 9211591685, जहां पे मैसेज के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपको मिलेगा आपके पोर्टफोलियो का सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।